रामपुर में जबरदस्त बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी है। प्राणपुर, हजरतपुर, खाटमपुर, तोपखाना गेट, उर्दू गेट समेत कई बस्तियों में बाढ़ का पानी भर गया है। पानी का जलस्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। बाढ़ का पानी डैम से आज सुबह छोड़ा गया है। आपको बता दें, रामपुर में पिछले 4 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही थी, जिसको लेकर रामपुर जिला प्रशासन ने जनपद रामपुर के कई गाँव को अलर्ट कर दिया था और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कल कई बाढ़ प्रभावित गांव का भी दौरा किया था। हाँ, क्या कर रहे हो? पेड़ डाल रहे हैं, पेड़ जिससे पानी वहाँ सीधे डायरेक्ट उस पर। तो ये अब जैसे अब तो मौसम खुल गया है, तो अब तो पानी कम ही होगा धीरे धीरे। हाँ, कम हो रहा है सर। तो कम होगा तो उसके बाद में फिर आपका ये पूरा बंदा ऐसे कैसे बनाना है? ऐसे ही बनाएंगे। क्या प्लान किया है इसके लिए? ये सब अप्रैल में बनाएंगे। कल ऐसे सब आए थे, बोले कि अप्रैल में? हाँ, अप्रैल में बनाएंगे। कौन से अप्रैल में? जो अप्रैल आएगा, अगली अप्रैल में। पैसा जो मिलता है सर, वो अरे यार, पैसा स्पेशली मंगाओ ना इस चीज़ के लिए। कोई बात होती है कि अगली अप्रैल में आप लोग भी कुछ काम नहीं करते, आपके एस भी कुछ काम नहीं करते हैं। तो मैं आप तीनों के खिलाफ लिख रहा हूँ। मैं आपको पता है, आज मैं अभी शाम की BC में भी इस बात को बोलूँगा, क्योंकि जब आप भी आए थे यहाँ पे 2 महीने पहले, क्या बताए गए थे आप? 2 महीने पहले क्या बताए गए थे आप? क्या तब भी समस्या थी यहाँ पे? बहुत समस्या। क्या समस्या थी? तो कटने वाला था, वो कट गया था। नहीं, 2 महीने पहले की बात है। हाँ, 2 महीने पहले ही तो तब भी कुछ नहीं किया आपने? सर वो जो रेता डाल के धनराशि के लिए शासन का बताओगे तभी धनराशि मिलेगी ना। आप तो अगर ये सोच के पहले से बैठे रहोगे कि अप्रैल में ही आता है, तो किसी को बताओगे नहीं, तो फिर कैसे होगा? नहीं, जैसे आपको ये तो विभागीय अधिकारी की जिम्मेदारी है ना कि आप स्पेशल एफर्ट करेंगे। किसी भी अगर समस्या जब सामने आती है, रूटीन में अगर कोई चीज़ चल रही हो तब तो ठीक है, लेकिन जब समस्या सामने आती है तब तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आप लापरवाही करते हैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। कई बार तो एकदम और आपके एसी और चीफ इंजीनियर भी कोई काम नहीं करते हैं। मैं उनके खिलाफ भी लिखूंगा इस चीज़ पर। अगर वरिष्ठ अधिकारियों का पर्यवेक्षण के लिए बैठा रखा है और वहाँ बैठ के केवल मस्ती करनी है, काम नहीं करना है, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। तो तीनों के खिलाफ लिखूंगा, आज ही जाऊँगा। ऐसे मतलब ऐसे तो आप लोग तो मतलब बाढ़ करवा दो घरों में। इसमें एक चीज़ हो रहा है, बांध के साथ साथ जो पिचिंग है ना, हाथों की जैसे बनाई थी पहले बनी हुई है, 1 2 3 4 लगेंगी। तब तो ये इसका डिटेल एस्टिमेट बना लो अब आप। 4 से और आप 10 कम से कम। हाँ, 10 या 4 रेंज ज़्यादा बड़ी, रेंज से ऊपर रेंज ज़्यादा लंबा बनाइए और ये आगे 10 साल तक बढ़िया चले, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं, हर साल आती है। तो आप सबसे अच्छा काम यहाँ करिए, इसका एस्टिमेट आप इसका भी बनाइए, कानपुर का भी बनाइए, बनवा के मेरे से चिट्ठी का DO लेटर मंगा के और मेरी बात होगी, पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा। और फिर जैसे ही पानी कम होगा फिर हम तुरंत टेंडर करके काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये काम आपको अगले, हमारा प्लान ये है कि इस महीने में टेंडर करके हम काम शुरू कराएंगे। ठीक है, तो पानी कम हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन तक तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं। पानी कम हो जाएगा क्यों देखिए। हाँ, अगर फिर बारिश हो गई है, बहुत ऊपर का पानी आ गया, नहीं, अब मेरे हिसाब से अब तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अब अगले 1 से 2 महीने में अपन इसको काम को कंप्लीट कर देना फ्यूचर के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। इसको करना है। तो इस बार जो हानि होने से बची है वो प्राकृतिक बची है। अगर बारिश हमारा सहयोग नहीं रहा है, और दिक्कत अपने आप तो ईश्वरीय। तो इसलिए हम अपनी तैयारी करके रखें प्रॉपर तरीके। जितने पेड़ इसमें डाले जैसे पानी उतरेगा तो ये कटान होगा, तेजी उतरते पे कटती है, उतरते पे कटती तो इसकी विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।